तो कहा गया कि निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है, अपना वोट से मतलब रखना है और वोटिंग करना है। उन्होंने कहा कि रेगुलर हो और फेयर इलेक्शन हो। किसने कहा? ये जीवी केराव की कमेटी ने कहा। और जानते हैं एक नवीन पद, बस काफ़ी है। उसके बाद फिर 1986 में क्या होता है, एक कानून की महान जानकार लक्ष्मीमल सिंघवी साहब, LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक फिर से कमेटी बनती है जिसका काम होता है कि कुछ सजेस्ट करना। तो उनकी खास सिफारिश ये थी कि 3 टायर सिस्टम को वो भी लागू करते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिलाने की बात करते हैं, और तीसरा जो इसका एक छूट गया था, इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन, इसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब पार्टी वाइज इलेक्शन नहीं होगा। जैसे हमें लगा था कि अभी EVM मशीन आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन होगा, मतलब कुछ न कुछ, इसलिए इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम ग्रामीण एरिया में देखते हैं जब वोटिंग होता है तो किसी को मतलब कुछ भी छाप दे दिया जाता है, मतलब बाल्टी छाप, तो ऑटो छाप, पूल छाप, जो भी मन में आता है, हर किसी को हर गांव के मुखिया का एक ही चिन्ह नहीं होता, अलग अलग चिन्ह हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन को इन्होंने किसी की रिपोर्ट में, जीवी केराव की रिपोर्ट में ख़त्म किया गया। इन्होंने भी कहा 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने एक DDC नवीन पद जिला लेवल पे ऐड किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, मतलब जिला विकास आयुक्त का पद ऐड किया। और भी इन्होंने भी कहा कि रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। इन सभी बातों के बाद राजीव गांधी, हम जानते हैं 64th और 65, मतलब ये रूरल एरिया के लिए और ये अर्बन एरिया के लिए, ये 2 अमेंडमेंट बिल, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं विधेयक बिल, लेकर कहाँ जाते हैं? ये लोकसभा जाते हैं, लोकसभा। यहाँ से तो ये पास हो जाती है, बाकी ये राज्यसभा से रिजेक्ट हो जाती है। तो फाइनली ये जो बिल था, बिल ही रह जाता है। और फिर 1984 से हम जानते हैं कि 1989 में राजीव गांधी की